Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle, a step towards growth. प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह फ्यूचर टेंस भी आपके चार प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टार्टिंग हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से। तो ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिनके अंत में गा, गी, गे आता है वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। जैसे कि राम आगरा जाएगा, सीता गाना गाएगी, मोहन खाना खाएगा। तो सबके अंत में आप देख रहे हो कि गा, गी, गे आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो विल या शैल लिखा हुआ है तो रूल के अकॉर्डिंग आप विल को लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो, लेकिन शैल के साथ ऐसा नहीं है। शैल को आप हमेशा लिख सकते हो, बोल कभी नहीं सकते। अब इसका एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल लेते हैं। इस बार राम सीता वाला नहीं लेंगे। जैसे कि बाबुली अपना हिस्सा अपने बड़े भाई को देगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया बाबुली विल गिव हिज शेयर टू हिज एल्डर ब्रदर। तो अपने के लिए आ गया हिज और सब्जेक्ट आपका हो गया बाबुली। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने में आसानी हो। और जब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तो विल या शैल के बाद नॉट आ जाएगा। जो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें विल या शैल के बाद नॉट आ जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राम आगरा नहीं जाएगा। सिंपल था, जैसे पॉजिटिव में बनाते थे बस निगेटिव में हमें नॉट लगा देना। तो राम आगरा नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू आगरा। अब यहाँ पर एक बहुत कमाल की चीज़ देखने वाली कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, हम यूज हमेशा विल का ही करेंगे। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। तो जैसे पास्ट कंटिन्यूस में होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता था कि एक कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, और सेम हमको फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में भी एक कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी कि ऐसा लगेगा कि काम या तो लगातार हो रहा है या फिर हो रहा होगा। तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो जो भी आपके सेंटेंस या वाक्य होंगे उनके एंड में हमेशा रहा होगा, रहे होगे, रहा होगा, ये आ रहा हो, ये आता है। तो वो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस हो जाते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होता है वो भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ हम विल या सेल का यूज करेंगे, साथ में हम बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। जैसे कि बाबुली अपने घर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा बाबुली विल बी गोइंग टू हिज होम। बाबुली विल बी गोइंग टू हिज होम। आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने किया कुछ नहीं, बस शब्द पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी और स्ट्रक्चर में लगा दिया और मेरा सेंटेंस बन गया। सेम यही आपको भी करना है। मैंने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का निगेटिव वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बना के देखिए, थोड़ा इनोवेटिव होइए, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड बनाइए। इसमें होगा कुछ नहीं, बस विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा दिखने में। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, इसके आप अपनी तरफ से सेंटेंस या वाक्य बनाकर देखिए, और कोशिश पॉसिबल हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने ऐसा बनाया।
अब हम फ्यूचर परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस को बनाने के बाद स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जाम्पल छोटा सा है, राम खाना नहीं खा चुका होगा, राम विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो आप देख रहे हो कि विल या शैल के बाद नॉट आ गया है। तो सेंटेंस आपको एक ही याद रखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव में से बस विल या शैल के बाद नॉट आ जाता है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव के जैसे ही रहता है।